तो आज हम बेसिक इंग्लिश के अंदर जो पहला टॉपिक है मूड से संबंधित सेंटेंस, उसके बारे में आज अपन यहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले सेंटेंस, हेडिंग बनेगी अपनी सेंटेंस। अब सेंटेंस वैसे होता क्या है, सेंटेंस के अंदर अपन जो भी कहने वाले का मूड होता है उसको एक्सप्रेस करते हैं। इंग्लिश में जो भी अपन बातचीत करते हैं या जो अपन सेंटेंस वगैरह या अपन जैसे अपन कह सकते हैं कि जैसे किसी भी चीज़ को कहने का जो तरीका अपने को, वो सब अपन इसके माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले अपन इन सेंटेंस का अपन क्लासिफिकेशंस करते हैं। क्लासिफिकेशंस के अंदर क्या होता है, सेंटेंस को अपन इसका डिवाइडेशंस करते हैं। तो बेसिकली जो सेंटेंस होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले अपन पांचों प्रकार को एक एक बार में लिख लेते हैं। तो सबसे पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरे जो अपन सेंटेंस के टाइप्स की बात करते हैं वो आता है अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और थर्ड जो सेंटेंस आता है वो होता है अपना इम्पेरेटिव। और फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस जो होता है वो कहलाता है अपना ऑप्टेटिव। और लास्ट टाइप ऑफ जो सेंटेंस है वो होता है अपना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये जितने भी सेंटेंस के टाइप्स हैं इनको पर्टिकुलर 1 बाय 1 करके सबको एक एक को अपन थोड़ी सी डिटेल में इनके बारे में अपन स्टडी करते हैं। लेकिन इनकी स्टडी करने से पहले अपन एक बार सेंटेंस के बारे में समझते हैं कि ये सेंटेंस एक्चुअली में होता क्या है। तो सेंटेंस के बारे में समझने के लिए अपन सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस को अपन पढ़ते हैं यहाँ पर। तो इसकी डेफिनेशंस क्या होती है, वो है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इट्स कॉल्ड सेंटेंस। अब यहाँ पर सबसे बड़ी समझने वाली बात ये है कि इस डेफिनेशंस के अंदर कि जो मतलब एक सेंटेंस वो कहलाता है जिसमें शब्दों का एक ग्रुप होता है और उसका एक सार्थक अर्थ होता है। अगर सार्थक अर्थ होगा तभी वो आपका सेंटेंस कहलाएगा, अदरवाइज उसको अपन सेंटेंस नहीं कह सकते। जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो आप, जैसे यहाँ पर अपने एक सेंटेंस लिखते हैं, राम is a good boy। अब यहाँ पे अपनी सेंटेंस को देखते हैं, राम इज ए गुड बॉय, यानी कि राम एक अच्छा लड़का है। तो इसको अपन एक सेंटेंस कह सकते हैं। लेकिन इसी सेंटेंस को अपन ऐसे लिखे, कैसे, जैसे अपन लिखते हैं बॉय राम इज गुड। तो इस वाले को अपन सेंटेंस नहीं कह सकते। ये आपका सेंटेंस है, इसको अपन सेंटेंस नहीं कह सकते। नहीं कहने के पीछे जो मेन रीजन है वो ये है कि यहाँ पे देखो आप, यहाँ पर शब्दों का समूह तो है, ग्रुप तो है यहाँ पर शब्दों का, लेकिन जब इसको अपन पढ़ते हैं तब ये एक सार्थक अर्थ नहीं देता है। जैसे बॉय राम ए इज गुड। तो अब जब अपन इसको पढ़ेंगे बोलेंगे तो पढ़ने और बोलने में भी हमें ये जो पार्ट है ये बिल्कुल अटपटा सा लगता है। तो ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। सेंटेंस ये कहलाएगा कंप्लीट, इसमें से राम इज ए गुड बॉय, यानी कि राम एक अच्छा लड़का है। तो ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। तो इसको अपन सेंटेंस कहेंगे। अब यहीं पर एक और चीज़ अपन बात कर सकते हैं, फ्रेज की। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज और सेंटेंस में एक ही फ़र्क होता है
ये आपको कंप्लीट सेंस देगा सेंटेंस, लेकिन फ्रेज में क्या होगा, आपको कंप्लीट सेंस नहीं होगा। जैसे इसी सेंटेंस को ऐसे बोल दे अपन राम इसको बिल्कुल एक तरफ कर देते हैं, ए गुड बॉय रखते हैं, तो ए गुड बॉय का मतलब एक अच्छा लड़का, लेकिन कौन, क्या, कब, कैसे, इन सब का यहाँ पर आपको जवाब नहीं मिलेगा। तो ये आपका फ्रेज होगा, सेंटेंस नहीं होगा। सेंटेंस कब होगा, जब वो सार्थक अर्थ देता हो और पूरा पूरा अर्थ देता हो। तो ये तो हो गई सेंटेंस की बात। अब इसके आधार पर अपन इसकी डेफिनेशंस निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर डेफिनेशंस की बात करते हैं। तो डेफिनेशन अपन यहाँ पर लिखेंगे। तो देखो आप, ए ग्रुप of words that make a complete sense is called सेंटेंस। अब यहाँ पर जब भी बहुत से बच्चे ऐसे सेंटेंस को पढ़ते हैं तो पढ़ने में भी वो थोड़ी सी मिस्टेक या उनको लगता है कि ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि बेसिकली जब अपन ग्रामर पढ़ते हैं तब अपन उसमें यही पढ़ते हैं कि हमेशा इज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अपन क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं, और यही अपन टेंस के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, तो इसका मतलब हम ये समझेंगे कि यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में है, क्योंकि यहाँ पर कहने वाला कोई व्यक्ति है और व्यक्ति हमेशा पैसिव वॉइस में अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, और पैसिव में अपन यही पढ़ते हैं कि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को अपन लेफ्ट कर देते हैं। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। आप इसकी कॉपी कर सकते हो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब इसके बाद में जो पहले अपन ने सेंटेंस का क्लासिफिकेशन किया था, उन सब सेंटेंस के बारे में अपन एक एक एग्जाम्पल से उन सबको समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर अपन। तो अब अपन बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो सबसे पहले जो इसकी पहले टाइप है उसकी अपन बात करते हैं। तो पहला टाइप होता है आपका असर्टिव सेंटेंस। तो पॉइंट नंबर 1, असर्टिव। असर्टिव की स्पेलिंग आप थोड़ा ध्यान से देख लेना। यहाँ पर बहुत से क्या करते हैं, इसको TA यहाँ पर RA कर देते हैं, बाकी असर्टिव की स्पेलिंग ये होती है। तो असर्टिव सेंटेंस। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि असर्टिव सेंटेंस होता क्या है। बेसिकली असर्टिव सेंटेंस वो होता है जिसमें अब कोई डिक्लेरेशन होता है या कुछ असर्शंस होता है। डिक्लेरेशन का मतलब जो भी अपन कोई बात करते हैं, बेसिक बात है, जैसे अपन कह देते हैं, या अपन कह सकते हैं जैसे कि कोई सेंटेंस जो बेसिकली किसी सब्जेक्ट से स्टार्ट हो और उसका जो एंड हो वो किसी फुल स्टॉप पे हो, वो कहलाता है आपका असर्टिव सेंटेंस। तो यहाँ पर मैं इसके आपको 1-2 एग्जाम्पल्स दिखा देता हूँ। तो पहला जो एग्जाम्पल है इसका वो अपन ले लेंगे, he plays football in the evening। तो यहाँ पे अपन देखते हैं जो सेंटेंस की जो बिगिनिंग है वो है कैपिटल लेटर से, और इसका जो एंड है वो किस पे हो रहा है, फुल स्टॉप पे। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनको अपन असर्टिव सेंटेंस कह सकते हैं। अब बात करते हैं अपन दूसरे प्रकार के सेंटेंस के। दूसरे प्रकार का जो सेंटेंस था आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। पहले अपन लिखा था वो था इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो अपन बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, when we need to express, या सॉरी इसको अपन ऐसे कह सकते हैं कि पहले मैं आपको हिंदी में एक बार बताता हूँ कि जब भी हमें किसी से कोई क्वेश्चन पूछना होता है उस समय हम जिस प्रकार के सेंटेंस का प्रयोग करते हैं वो कहलाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। यानी कि when we need to ask someone a question we use an interrogative sentence। तो
इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है? बेसिकली ये जो सेंटेंस होता है, मैं यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी लिख देता हूँ। इसकी जो आइडेंटिटी होती है वो ये होती है कि जो सेंटेंस होता है वो बिगिन, वो आरंभ होता है किसके साथ? या तो होता है वो HV से, या फिर होता है वो WH वर्ड से, WH वर्ड या फिर HV, यानी कि जिसको अपन कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। इन दोनों से जो सेंटेंस स्टार्ट होता है और जिसके लास्ट में यानी कि उसका एंड हो क्वेश्चन मार्क पर। किस पे हो? क्वेश्चन मार्क पे। वो सेंटेंस आपका क्या कहलाता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे मैं एक सिंपल सा जो आप सबसे ज़्यादा आपने सुना होगा, जैसे अपन कहते हैं, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ यहाँ पर आपको, व्हाट इज योर नेम। अब देखो आप, सेंटेंस स्टार्ट किससे होता है? WH वर्ड से, और सेंटेंस का एंड किससे हो रहा है? क्वेश्चन वर्ड से। तो इस प्रकार का जो सेंटेंस होंगे उनको अपन कहेंगे क्या? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। या फिर ये तो हो गया आपके WH फैमिली से संबंधित क्वेश्चन। अब अपन बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब से संबंधित। जैसे अपन कहते हैं फॉर एग्जाम्पल, इज Ram playing cricket at this time। तो यहाँ पर सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है? इज से। एंड किससे हो रहा है? क्वेश्चन मार्क्स से। तो इस प्रकार के सेंटेंस अपन कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो पहला और दूसरा सेंटेंस आपके कंप्लीट हो गया। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इन दोनों के एग्जाम्पल्स लेकर आप समझ सकते हो इसको वापस। अब अपन बात करते हैं तीसरे प्रकार के सेंटेंस की। तीसरा जो सबसे आपके मूड को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा काम में आता है, और वो जो होता है उसको अपन कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस सबसे पहले इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जब भी हमें किसी व्यक्ति को किसी पर्सन को कोई भी कमांड, ऑर्डर, कोई भी इंस्ट्रक्शंस देने की जो आवश्यकता होती है, तब अपन इम्पेरेटिव प्रकार के सेंटेंसेस का यूज करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में आप लिख सकते हो, व्हेन वी नीड टू एक्सप्रेस कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शंस एटसेट्रा एटसेट्रा, वी यूज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस की भी पहचान क्या होती है? तो बेसिकली जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है वो 3-4 प्रकार से बनता है। कैसे बनता है? सबसे पहले मैं बता दूं आपको इसकी जो आइडेंटिटी होती है इम्पेरेटिव सेंटेंस की। सबसे पहले देखो आप, ये जो सेंटेंस है वो या तो स्टार्ट होगा डू या फिर डोंट से। पहले आप पढ़ चुके हो सब चीज़ें बेसिक, आपकी जो पीछे वाली क्लास है उनके अंदर। अब ये हो गया आपकी पहचान नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं अपन सेकंड अपन बात करते हैं ये सेंटेंस आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से भी ये सेंटेंस स्टार्ट होते हैं आपके, ठीक है। इसके बाद में थर्ड में अपन बात करते हैं ये सेंटेंस आपके लेट, LET लेट से भी ये सेंटेंस स्टार्ट होते हैं। अब अपन इन सब का एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कैसे लेते हैं देखो आप, सबसे पहले डू या डोंट का अपन बात करते हैं। तो अपन जैसे आपके जो टीचर्स हैं वो आपकी जो नोटबुक होती है उसमें कितनी बार नोट डालते हैं, आपने सुना भी होगा। जैसे पहला एग्जाम्पल, डू योर वर्क ऑन टाइम, अपना कार्य समय पे करो,
अपना कार्य या तुम्हारा कार्य समय पे करो। अब यहाँ पे क्या होता है, टीचर क्या कहता है आपको, वो आपको आप कह सकते हो आपको सजेशन या फिर आपको ऑर्डर देता है यहाँ पर वो। तो ये हो गया आपका पहले का। दूसरा, इसका अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये होगा आपके डोंट मेक नॉइज। दूसरा सेंटेंस आपके हो गया। तीसरा अपन बात करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो फर्स्ट फॉर्म की यहाँ बात करते हैं अपन, तो जैसे अपन कहते हैं कोई सा भी अपन जैसे कोई भी ऑर्डर देते हैं तो उसके लिए अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे अपन बात कर सकते हैं गिव मी योर पेन, गिव मी योर पेन, यानी कि मुझे तुम्हारा पेन दो। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, गिव मी योर पेन, कि तुम मुझे तुम्हारा पेन दो। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, ऑर्डर कह सकते हो। बराबर का है तो आप उसको ऑर्डर भी दे सकते हो, और आपसे बड़ा तो आप उससे को क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो। सिंपल सी बात। चौथा अपन बात करते थर्ड नंबर में अपन बात करते हैं लेट की। तो यहाँ पर लेट का अपन एक एग्जाम्पल कर सकते हैं, जैसे लेट्स गो होम। ये हो गया आपके इन सबके एक एक एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं वो फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस, फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस जिसको अपन कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो अब अपन बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की। चौथा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब वैसे तो बहुत सी जगह जो मॉडर्न इंग्लिश है उसके अंदर इम्पेरेटिव और ऑप्टेटिव सेंटेंस को दोनों को कंबाइंड में इम्पेरेटिव सेंटेंस ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर अपन थोड़ा इसको समझने की दृष्टि से अपन इन दोनों को अलग करके ऑप्टेटिव को अपन इनसे अलग कर देते हैं। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस में बेसिकली होता क्या है, ये जो सेंटेंस है इसमें 3 या 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं जिनको आपको ध्यान रखना होता है। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि इसके अंदर या तो होता है प्लेस या फिर कार्स या फिर अपन कह सकते हैं विश। यानी कि इसकी डेफिनेशंस को आप ऐसे कह सकते हो कि व्हेन वी नीड टू एक्सप्रेस प्लेस, कार्स, विश एटसेट्रा वी यूज ऑप्टेटिव सेंटेंस। और एक और चीज़ बेसिकली ये अपन कह सकते हैं मोस्टली जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है ये आपके मैनी या फिर में जो आपका मॉडल्स होता है उससे ये स्टार्ट होता है मोस्टली। हमेशा के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, हमेशा ऐसा नहीं होता है, मोस्टली की बात कर रहा हूँ। मोस्टली ये जो सेंटेंस होते हैं आपके वो में से स्टार्ट होते हैं और इनमें कहीं ना कहीं इस मार्क का, जानते हो क्या कहते हैं इसको अपन, एक्सक्लेमेशन मार्क, इसका यूज किया जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर। जैसे आप जब भी विश करते हो किसी का बर्थडे वगैरह तब आप लिखते हो मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, किसी को बर्थडे विश करते हैं तो बेसिकली इस सेंटेंस का अपन यूज़ करते हैं। या फिर जैसे एक और सेंटेंस आपने बहुत सी बार सुना होगा, मे यू लाइव लॉन्ग। ये किसी को अपन विश करते हैं या फिर किसी को ब्लेस वगैरह देते हैं तब अपनी इस सेंटेंस का यूज करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे में से स्टार्ट हुआ तो मोस्टली सेंटेंस ऐसे ही आते हैं ऑप्टेटिव के अंदर। अब लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस जो है आपका लास्ट, उसकी बात करते हैं और वो कौन सा है आप सब जानते हो, कौन सा है बता सकते हो आप? वीडियो को थोड़ा बैक करके देख सकते हो आप। तो लास्ट था वो था आपका कौन सा था बताओ? बैक करके देख सकते हो या फिर जो आपने पहले स्क्रीनशॉट लिया होगा तो वहाँ पर आप देख सकते हो।
तो लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस की अपन यहाँ पर बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, व्हेन वी नीड टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग ऑफ जॉय, रिग्रेट एटसेट्रा, वी यूज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब इसमें क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जब भी अपन किसी चीज़ को देखते हैं या फिर जब भी अपन को एकदम से अपने अंदर अचानक से कोई बात आती है तो वो अपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आती है। जैसे अपन मार्केट में जा रहे हैं, मार्केट में जाते हैं अपने को कोई शॉप दिखती है, अब शॉप में कुछ ऐसी यूनिक थिंग्स रखी हुई है, ऐसी अनोखी चीज़ें रखी हुई है जिनको देखते हैं अपने को एकदम से आश्चर्य होता है, अपन कहते हैं ओह व्हाट, या जैसे कोई फ्लावर वहाँ पर देखा तो आप कहोगे व्हाट अ फ्लावर। तो यहाँ पर जो आपके अंदर वो जो एकदम से जो आपको आश्चर्य हुआ उसको व्यक्त करने के लिए अपन फिर यहाँ पर इस वाले मार्क का यूज करते हैं, और यही आपका यह कहलाता है आपका एक्सक्लेमेशन मार्क। तो यहाँ पर अपन एग्जाम्पल लिख सकते हैं, व्हाट अ बॉय, या अपन कह सकते हैं एक और एग्जाम्पल अपने यहाँ पर लिख देते हैं, चलो ये एक सेंटेंस काफ़ी है यहाँ पर। तो यहाँ पर अपन सेंटेंस को पार्ट को अपन यहाँ पर शॉर्ट में कंप्लीट करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो अपने नेक्स्ट जो सीरीज स्टार्ट होगी टेंस की, वो इसके अगले वाले वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे टेंस से बेसिक से। ओके, थैंक यू।